मी नो अच्छे से। एंड एम आई ऑडिबल क्लियरली? Yes, कोई ma'am. Yes, ma'am. Yes, कोई ma'am. डिस्टर्बेंस वगैरह तो नहीं आ रही ना? No, No. ma'am. No, ma'am. Clear. वी आर गुड टू गो, राइट? पहले तो थोड़ी सी रिवीजन करेंगे जो हमने कल करा था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनसे स्टार्टिंग करेंगे। देखो एक एक करके आप बताओ कि टाइप्स कौन कौन से पढ़े थे हमने। फर्स्ट टाइप बताओ कौन सा पढ़ा था कल? प्लूरल और सिंगुलर में फर्स्ट टाइप जो था वो क्या था? जल्दी। Single form but plural with verb. क्या था वो? कि हमने अच्छा मेरे को एग्जांपल दो उसकी। सबसे पहले कोई एग्जांपल, कोई रैंडम एग्जांपल पकड़ो उसकी। Kettle, ma'am. Kettle. हाँ, कैटल, पुलिस, कुछ भी, है ना? अब मेरे को इसके रूल्स कौन बताएगा? मैं पूछूं खुद से? ओके। आदित्य सिंह, ये कौन सी कैटेगरी में है और इसके रूल्स क्या थे? जल्दी। Hello and good evening. गुड इवनिंग। I wasn't present there at the yesterday's class because I was at the office, so I'm here for a quick recap. ओके ओके ओके, नो वरीज नो वरीज। आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी? It was a busy schedule. I missed that. I apologize. ओके ओके ओके, नो वरीज, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके, सो विल गो विद भविष्य। ओके भविष्य, Yes, ma'am. आपने तो लगाई थी ना क्लास कल, याद है आपको ये कौन सा टाइप था? Yes, ma'am. जी, Ma'am, question repeat करना. हमने टाइप्स करे थे ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, वर्ड्स थे तीन टाइप की। पहले जो बताया था कि कई प्लूरल होते हैं बट वो सिंगुलर दिखते हैं, और ऐसी वर्ब लेते हैं वैसी वर्ब लेते हैं। तो मैंने आपको एक वर्ड दिया है कैटल, है ना? तो जो ये वर्ड है कैटल, ये कैसा वर्ड है? मेरे को पहले ये बताओ, ये प्लूरल है या सिंगुलर है? आई मेक इट मैम सिंपल। ये प्लूरल है. हाँ, ये प्लूरल है, ठीक है। ओके, और ये वर्ब कैसी लेगा अपने साथ? Yes, ma'am. वर्ब कैसी लेगा, कौन सी वर्ब लेगा, सिंगुलर या प्लूरल? मैम वर्ब जो, ये लेगा हम्म, वर, हैव, हाँ, वर, हैव। तो ये कौन हैव. कौन सी वर्ब्स होती है? प्लूरल वर्ब्स होती है ना? Live. वर लेगा, हैव लेगा, राइट, आर लेगा, है ना? Yes, तो ये ma'am. कौन सा प्लूरल वर्ब्स है? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये टाइप 1 थे, मतलब जो दिखने में लगते हैं कि सिंगुलर हैं बट एक्चुअली दे आर प्लूरल। उसके बाद ये अपने साथ वर्ब जो लेते हैं वो भी प्लूरल लेते हैं, ठीक है। Yes, अब, ma'am. हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब सेकंड कौन बताएगा? नितिन, Yes, ma'am. सेकंड टाइप आप बताओगे? एक रैंडम एग्जांपल एंड देन उसके बारे में डिटेल्स। Okay, ma'am. The second type was these are the nouns which are always in a plural form and they always have a plural verb along with them. One of the most common examples, which you also told as a PYQ, was a scissors. We सीजर। generally use are, were, and have long as a verb with them. जी, And the most common sentence we use for scissors is a pair of scissors. ओके। तो आपने ये चीज अच्छे से बताओ कि हम जब अ पेयर ऑफ सीजर्स यूज करते हैं तो उसके साथ कौन सा वर्ब लेते हैं? जैसे मैंने यहाँ लिखा, अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है, अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो मैं इसके साथ प्लूरल वर्ब लूंगी या सिंगुलर? Single. Singular verb will come along with this because a pair of is a singular verb. It uh, tells us about that it the scissors pair of scissors is collectively a single thing. जी, ठीक है। तो मैंने ये बताया था कि सीजर्स जो हैं वो एक्चुअली, मतलब उनको प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है। एक तो सीजर्स होते हैं, हमेशा कभी भी आप सीजर नहीं लिखोगे, ये हमेशा प्लूरल रहेंगे, और ये अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है। और मैंने अगर बताया कि अगर आपने ऐसे बताना है कि आपके पास एक ही सीजर है ना? अब आपने अगर बताया कि आई लाइक सीजर्स आर एक्सपेंसिव या कुछ भी ऐसे बताया, ठीक है, ओके, तो या फिर सीजर्स आर नॉट अवेलेबल, ऐसे लिखा कुछ,
तो अगर आपने एक्चुअल में ये बोलना था कि मेरे पास एक ही सीजर है और वो भी अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो अगले बंदे को तो नहीं पता चलेगा ना, उसको तो ये लगेगा कि ये इसके पास तो काफी सारी सीजर्स होंगी, है ना, क्योंकि प्लूरल भी सेम है, सिंगुलर भी सेम है इसका। तो इसीलिए हम ऐड करते हैं अ पेयर ऑफ उसके आगे, ठीक है, ताकि हम उसको एक सिंगुलर वर्ब की तरह ट्रीट कर पाए और अगले को बता पाए कि ये सिंगल है, हमारे पास एक ही पेयर ऑफ सीजर है, अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है। और उसके साथ क्या आएंगे, सिंगुलर वर्ब, मतलब was, has और is, राइट। ओके, अब इसके साथ ये नहीं आएगा सीजर्स आर नॉट अवेलेबल, इसके साथ आएगा अ पेयर ऑफ सीजर्स इज नॉट अवेलेबल, राइट। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन इसके रिलेटेड? अब No, टाइप ma'am. टाइप 3 में को दिव्या बताएगी। Am I audible, ma'am? यू आर ऑडिबल। So, ma'am, the noun which looks plural but takes singular verb, एग्जाम्पल। like mathematics, economics, and मैथमेटिक्स, rabbis. वेरी गुड, ठीक है। सो आई विल गो विद मैथमेटिक्स। तो ये कौन से अपने साथ वर्ब लेंगे, सिंगुलर प्लूरल? Singular, singular लेंगे मैम। वेरी गुड, तो सिंगुलर लेंगे। अब ना, आपको कल मैंने यहाँ तक एंड करवा दिया था सब कुछ, है ना, यहाँ तक हमने कंक्लूड कर लिया था। बट इसके आगे ना, इस टाइप के आगे और भी चीजें हैं इसके रिलेटेड, तो वो मैं आपको आज करवाऊंगी। सो यू हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम दिस टाइप ओनली, ठीक है, इसके अंदर ही वो चीजें आएंगी जो मैं अभी करवाने जा रही हूँ। गॉट इट? ओके, तो इस टाइप को कंटिन्यू कर रहे हैं हम, राइट। तो ये हमारा टाइप था, मैंने आपको एग्जाम्पल्स लिखवाई थी। अब हम इसके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आर न्यू लेक्चर स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे को कौन बताएगा, मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, माय मैथमेटिक्स डैश वीक। अब मेरे को कौन बताएगा कि यहाँ इज आएगा या आर आएगा? Will be Is, is, ma'am. ma'am. Is ओके, सब बोल रहे हैं इज आएगा, है ना, सब Yes, बोल रहे हैं, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. कोई नहीं बोल रहा, बट नहीं आएगा इस, ठीक है, यहाँ पर आएगा आर, ठीक है। यहाँ आएगा माय मैथमेटिक्स आर वीक। अब मैथमेटिक्स मैम, अभी तो आपने पीछे बताया कि ये तो सिंगुलर होता है, आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये है ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज, ठीक है, क्योंकि इसको ही तो बोलते हैं एक्सेप्शंस। हमेशा केमिस्ट्री में नहीं होती, इंग्लिश में भी बहुत एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन है, वो मैं ध्यान से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जब मैं लिख रही हूँ यहाँ पर मैथमेटिक्स, ठीक है, मैं मैथ्स लिख दूंगी इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मैथमेटिक्स, तो मैं ना इसको एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कर रही हूँ, ये मेरे लिए एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं इसको ना ऐसे लिख सकती हूँ एक सेंटेंस में, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। बट यहाँ पर एक्सेप्शन कब आएगी? एक्सेप्शन तब आएगी जब मैं इसको एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर रही, मैं इसको ट्रीट कर रही हूँ एक कंसेप्ट की तरह, ठीक है। जैसे मैंने इसके आगे कोई पजेसिव एडजेक्टिव, अब तो ना मैं अभी बता रही हूँ पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव मैं अभी बताऊंगी क्या होते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर मैथ्स लिखा, ठीक है, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव ना क्या होते हैं, पजेसिवनेस बताते हैं। जैसे मैं बोलूं माय मैथमेटिक्स, उसकी मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स, आर मैथमेटिक्स, है ना, हिज मैथमेटिक्स, हर मैथमेटिक्स, इट्स मैथमेटिक्स। ओके, तो मतलब ये सब होते हैं जो किसी की, मतलब किसी की पजेसिवनेस बताते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल्स लिख देती हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने माय लिखा, मैंने आर लिखा,
ठीक है, एडजेक्टिव चैप्टर में अच्छे से समझाऊंगी, बट ये आपको पता होना चाहिए। पजेसिवनेस बता रहा है कि मेरी मैथमेटिक्स तुम्हारी मैथमेटिक्स, हिज हर, ठीक है। अगर मैं मैथ्स के आगे माय मैथमेटिक्स, आर मैथमेटिक्स या हिज मैथमेटिक्स या हर मैथमेटिक्स ऐसे यूज कर रही हूँ ना, तो ये एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं होगा। ये पता कैसे ट्रीट होगा, कि मैं बोलना चाह रही हूँ कि मेरे मैथ्स के कंसेप्ट्स, मैं ये नहीं बोल रही कि मेरा मैथ्स या मैथ्स एक सब्जेक्ट है वो वीक, वो मतलब टफ है, मैं ये नहीं बोल रही। मैं बोल रही हूँ कि मेरे मैथ्स, मेरा मैथ्स मतलब मेरे मैथ्स के कंसेप्ट्स जो है ना वो वीक हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रीट होगा एज कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट कौन, किसके कंसेप्ट, मैथ्स के कंसेप्ट। तो यहाँ पर हमारे पास इज नहीं आएगा, यहाँ पर प्लूरल वर्ब्स आएंगे, ठीक है। कैसे प्लूरल वर्ब्स, आर, वर, ठीक है, हैव, राइट। यहां तक क्लियर है, क्लियर है। मैम एक बार फिर से रिपीट करो ना। हाँ, मैं जरूर रिपीट करते हैं। देखो, अगर मैं बोल रही हूँ मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, ठीक है, तो मैं मैथमेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कर रही हूँ कि जो मैथ्स है ना वो एक सब्जेक्ट है और ये बहुत टफ होता है, बच्चों को टफ लगता है ये, मतलब, है ना। बट मैं अगर ये बोल रही हूँ कि मेरा मैथमेटिक्स या मेरे पास कोई स्टूडेंट है, उसका मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स इज वीक, तो वो गलत चीज है, क्योंकि वो सब्जेक्ट नहीं, मैं उसके सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही, मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही, मैं उसको, उसकी पर्सन। पोजेसिवनेस, हाँ, जी उस जी। पर्सन की बोल सकती हूँ कि उसको स्पेसिफाई कर रही हूँ मैं, कि हाँ इस बंदे की बात कर रही हूँ और इसके जो मैथमेटिक्स है, मतलब इसके कंसेप्ट हैं। मतलब आप बस इतनी बात समझो कि अगर आप कोई भी, जो मैंने ऊपर आपको ये कैटेगरी बताई ना वर्ड्स की, उसके आगे अगर आपने पजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज कर लिया, तो ये वो नहीं रहेगा जो एक्चुअली ये है, राइट। अगर मैं यहाँ पर जिमनास्टिक्स की बात करूं, तो मैं जिमनास्टिक अकेला, तो ये एक हमारा स्पोर्ट है, ठीक है, जिमनास्टिक, ओके, जिमनास्टिक्स, ओके। बट मैं यहाँ अगर बोलूं माय जिमनास्टिक्स, तो मतलब ये मेरा स्किल है, ये स्पोर्ट नहीं बना, अब ये मेरा स्किल हो गया। समझ आई अभी ये बात, है ना। तो ये अभी स्किल बना मेरा। अगर मैं माय माय जिमनास्टिक्स या हिज जिमनास्टिक्स बोलूं, तो ये उसका स्किल होगा या मेरा स्किल होगा, ये कोई हमारी गेम या फिर कोई स्पोर्ट नहीं होगा, राइट। तो मैम ये एक्सेप्शन सिर्फ टाइप 3 में ही अप्लाई होता है? हाँ जी, हाँ जी, है ना, यहाँ पर ही ये एक्सेप्शंस अप्लाई होंगी, इसीलिए स्पेसिफिकली मैंने यही लिखवाया आपको, ओके। ओके। या राइट, तो शैल वी प्रोसीड। यस मैम। ओके, ग्रेट। Yes. अभी हमारे पास कई नाउन्स होते हैं, ये हमारा टाइप 4, ठीक है। अभी ना मेरे को कल याद नहीं है किसने बोला था, वैसे अगर कोई वो है क्लास में तो बोल दो कि मैम आयरन्स, आयरन्स भी तो होता है, तो उसके उसकी बात भी तो करो, बोला था ना किसी ने, मेरे को याद नहीं है किसने बोला था, ठीक है। मेरे को पता है आपको कब कहाँ से पता चला, ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं इसलिए आपने बोला था, राइट। तो इसकी कैटेगरी 4 है और ये ऐसे वर्ड्स होते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूं बॉय, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं लिख रही हूँ बॉय और मैंने उसको प्लुरलाइज करा और मैंने लिखा बॉयज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बॉय जो है वो लड़का है और बॉयज जो हैं वो लड़के हैं, बट है तो लड़के ही है ना वो। ऐसा तो हुआ नहीं कि बॉय जो है वो लड़का है तो बॉयज जो है वो मर्द बन गए या मेन बन गए, ऐसा तो हुआ नहीं। है तो वो भी बॉय है, वो भी लड़का है, वो लड़के हैं, राइट। तो सेम चीज सेम रही, मतलब नहीं चेंज हुआ। अगर मैं यहाँ पर शीप लिख रही हूँ और चाहे उसको प्लूरलाइज करो तो फिर भी वो शीप ही रह रहा है। बट ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पर शीप था और यहाँ पर गोट बन गई वो, नहीं, शीप ही रहेगी वो, है ना। बट कई ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिसको आप प्लूरलाइज करो तो उसका मतलब ही चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल दी थी किसी ने, उससे स्टार्ट करते हैं कि जैसे मैम आपने बोला आयरन, ठीक है, मेरे को बताओ आयरन का क्या मतलब होता है, जल्दी से, आयरन क्या होता है। स्त्री। मैम और हथकड़ी भी। नहीं,
ठीक है, इस्त्री हो सकता है, आयरन करना, प्रेस करना, ठीक है, मेटल होता है। अब जो आपने हथकड़ी बोला ना, वो पता क्या होता है? Hmm. वो होता है आयरन, Handcuffs. आयरन, No. ठीक है। Yeah. Yes, ma'am. ये यही तो डिफरेंस क्रिएट करेगा, वहां पर आयरन लिखा आएगा, ठीक, तो आपको लगेगा कि ये तो हथकड़ियों की बात कर रहा है, हैंडकफ्स की बात कर रहा है, फेटर्स की बात कर रहा है ना, बट एक्चुअली वो किसकी बात कर रहा होगा? वो मेटल की बात कर रहा होगा। जो आप बोलना चाहते हो ना, वो आयरन है, आयरन, सॉरी, आयरन्स, ठीक है। Yes, ma'am. Hmm. आयरन क्या होता है? चेंज हो जाए हमारे पास, ठीक है। हैंडकफ्स लिख लो, फेटर्स लिख लो, है ना, जंजीरें, हैंडकफ्स, हथकड़ियां, राइट, ओके, Yes, ma'am. के लिए यूज होता है हमारे पास। क्लियर? ओके, तो ये हमारे पास एक वर्ड था, जिसको प्लुरलाइज करा तो ये बन गया मेटल, और इसको प्लुरलाइज करा तो ये चेन्स और फेटर्स, इसका मतलब हो गया, मतलब चेंज हो गया। अब जो आयरन्स है ना, उसका मतलब मेटल नहीं है, उसका मतलब चेंज हो गया, उसका मतलब है हथकड़ियां, जंजीरें, राइट। क्लियर है सबको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना? ओके, Yes, ma'am. तो नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ी पहले सिंपल एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, मैंने लिखा गुड और मैंने लिखा गुड्स, मेरे को कौन बता रहा है इसका मतलब दोनों का? Ma'am, goods means सामान होता है और good means अच्छा. देखो, गुड मीन अच्छा, वाइस, है ना, Yes, वाइस, ma'am. उसके कोई भी आपको सिनोनिम्स पता हो वो सब लिख दो, मतलब गुड मतलब अच्छा होता है बेसिकली। गुड्स क्या होता है? अगर मैं बोलूं एवरीवन हैज देयर गुड्स एंड बैड्स, या एवरीवन हैज इट्स गुड्स एंड बैड्स, एवरीवन हैज हिज गुड्स एंड बैड्स, तो मतलब मैं उसकी अच्छाइयां बुराइयां की बात कर रही हूँ। तो पहली बात कि ये किसी की क्वालिटी है या प्रॉपर्टी बोल दो, ठीक है, राइट। और एक होता है, जैसे मैं बोलूं कि द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फैक्ट्री टू द होलसेल, तो ये कौन सी गुड्स की बात कर रही हूँ? ये मटेरियल है, ठीक है, जो सामान प्रोडक्ट होता है, ठीक है। मैम प्रोडक्ट्स हो सकता है सर मैम. हाँ हाँ, प्रोडक्ट्स, वही मटेरियल प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, जो मतलब हम फैक्ट्री से ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट, गुड्स काइंड ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है ना। तो पहला वाला गुड जो था वो तो अच्छा था, बट अगर आपने गुड्स लिखा तो उसका मतलब है किसी की क्वालिटी या प्रॉपर्टी या मटेरियल, तो मतलब चेंज हो गया उसका, राइट, ओके। यस मैम. अभी और एग्जांपल लिखते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ये दोनों जो हैं वो प्रीवियस ईयर है, ठीक है। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो लिखेंगे, उसके बाद जो मेरे को ऐसे लग रहा है इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवा देती हूँ, ओके। उसके बाद हमारे पास है वर्क एंड वर्क्स, ठीक है। अब जो मैंने ऊपर वर्क लिखा ना, उसका मतलब है काम, ठीक है, मतलब जॉब, सिंपल, राइट। और जो मैंने नीचे वर्क्स लिखा ना, जैसे मैं बोलूं कि द वर्क्स ऑफ अ राइटर, द वर्क्स ऑफ एन ऑथर, ठीक है, अगर मैं बोलूं वर्क्स ऑफ अ पेंटर, है ना, या वर्क्स ऑफ एन आर्टिस्ट, मतलब जो किसी के आर्टिस्ट का काम हो, मतलब किसी के कॉम्पोजिशन हो, किसी की पेंटिंग्स हो, समझ रही हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? किसी की आर्ट वर्क्स बोलते हैं ना, ये किसी के आर्ट वर्क्स हैं, है ना, ये किसी की कॉम्पोजिशंस हैं, किसी किसी ने बुक्स लिखी हैं तो उसके कॉम्पोजिशन, Fireworks. राइट। हाँ, फायर वर्क्स, हाँ वो अलग चीज है, ठीक है, फायर वर्क्स इज अ कंपाउंड नाउन, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। बट ये जो वर्क्स लिखा हुआ है ना मैंने, तो उसका मतलब बनता है हमारे पास कि किसी की कॉम्पोजिशन या फिर आर्ट वर्क्स, ठीक है। अगर आर्ट नहीं लिखा होगा फिर भी इट इज क्वाइट अंडरस्टूड कि ये आपने आर्ट वर्क्स की बात करी है, ओके, राइट। वर्क्स मतलब कॉम्पोजिशन या किसी के आर्ट वर्क्स, तो वर्क का मतलब जॉब, और वर्क्स, प्लीज कभी भी आप ये नहीं बोलोगे आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स, ठीक है, ऐसे नहीं होता। जितना भी काम हो उसको वर्क ही बोलेंगे, वर्क्स नहीं लिखेंगे, वर्क्स लिखोगे तो वो अलग हो जाएगा, उसका मतलब होगा कि आपने कुछ बुक्स लिखी हुई हैं या आपने बहुत आर्ट वर्क्स बना रखे हैं, ठीक है, मतलब चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको कभी भी प्लुरलाइज मत करना, चाहे जितना भी काम करा हो, राइट, ओके, ये मैं बताऊंगी। Yes, ma'am.
ये इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगेन। अभी मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क, ठीक है। मैं आपके सामने लिख रही हूँ वर्ड्स और आपको ना उसके मतलब खुद से लिख के लाने हैं, ठीक है। राइट, रेडी? सबसे Yes, पहला ma'am. है क्लोथ और क्लोथ्स। इन दोनों का मतलब अलग होता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, कंटेंट और कंटेंट्स, ठीक है, मतलब आपको लिखना है। उसके बाद कलर या कलर्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट, फोर्स या फोर्सेस, आर्म या आर्म्स, राइट। हाँ, ये लिख लो लास्ट, कस्टम और कस्टम्स। और थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना, क्योंकि हो सकता है हम और वर्ड्स ऐड ऑन करें इन फ्यूचर, तो आप स्पेस छोड़ देना इसके नीचे, ठीक है। ये इसके मीनिंग आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। ओके, ओके मैम। Yes, ma'am. चले प्रोसीड, चले। Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. जगह कस्टम कस्टम लिखा है। सॉरी, कस्टम्स लिखना था, सॉरी, ठीक है, कस्टम्स। ओके, अगर किसी को ऐसे और वर्ड्स मिले तो डू शेयर इट इन द ग्रुप, ठीक है, ताकि बाकियों को भी उसके बारे में पता चले। काफी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं। अगर आपको और वर्ड्स मिलेंगे तो डू शेयर इट इन द ग्रुप। ओके, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नए टाइप ऑफ नाउन्स, ठीक है। कौन से नाउन? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये मतलब नाम से बिल्कुल क्लियर है। काउंटेबल है जिसको काउंट करा जा सकता है, अनकाउंटेबल है जिसको काउंट नहीं करा जा सकता। मेरी बात सुनो ध्यान से, किसी को काउंट करना और किसी को मेजर करना, इन दोनों में ना डिफरेंस होता है, ठीक है। ओके, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। किसी को काउंट करना नंबर में 1 2 3, और किसी को मेजर करना, तो अब आप जब किसी को मेजर करते हो ना, तो आप उसकी क्वांटिटी की बात करते हो, राइट। यूनिट में, हाँ। उसकी हाँ, उसकी कोई यूनिट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसकी क्वांटिटी को मेजर करते हो, ठीक है। क्वांटिटी अगर मैं बोल रही हूँ ना, तो आप उसको ऐसे मान के चलो कि आप उसको किसी यूनिट में मेजर करते हो। काउंट अगर करते हो तो वो यूनिट नहीं होती उसकी, आप उसको नंबर्स में काउंट करे हो, ठीक है, न्यूमरल, ठीक है, ठीक है, नंबर्स में काउंट कर रहे होते हो आप। ओके, नंबर्स में काउंट कर रहे होते हो आप। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कैंडीज, ठीक है, या कैंडी लिखूं या कैंडीज लिख दूं, और यहाँ पर मैं लिखूं मिल्क। अब मैं कभी ऐसे बोल सकती हूँ, हाउ मच कैंडीज यू हैव, हाउ मच कैंडीज डू यू हैव, या No, ma'am. हाउ मच कैंडीज डू यू वांट, लिख सकती हूँ? No, ma'am. नो, क्योंकि मैं कैंडीज को काउंट कर सकती हूँ, ठीक है, दे आर काउंटेबल। मैं इनको काउंट कर सकती हूँ, तो मैं कभी भी मच नहीं यूज करूंगी, ठीक है, मैं यूज करूंगी मैनी, क्योंकि मैं इसको काउंट कर सकती हूँ। तो आप जिस चीज को काउंट कर सकते हो, आप उसके साथ क्या यूज करते हो? मैनी यूज करते हो। तो मैं ऐसे पूछूंगी, हाउ मेनी कैंडीज डू यू वांट, है ना। तो बस मैं मैनी यूज करूंगी कैंडीज के साथ, बिकॉज दे आर काउंटेबल नाउन्स। तो जो काउंटेबल नाउन होते हैं ना, उसके साथ मैनी यूज होता है। और मैं कभी ऐसे बोल सकती हूँ कि अ फ्यू कैंडीज आर लेफ्ट, बोल सकती हूँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, अ लिटिल कैंडीज आर लेफ्ट, No, ma'am. नहीं बोल No. सकती। तो जो मेनी होता है या फ्यू से रिलेटेड चीजें होते हैं, जैसे अ फ्यू, द फ्यू, ये हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स में,
बट जो ऐसी चीजें होती है ना, ऐसे एडजेक्टिव्स मैनी वाले और फ्यू वाले, अ फ्यू लिख दो, द फ्यू लिख दो, ये चीजें होती हैं, वो हम काउंटेबल के साथ यूज करते हैं। ध्यान रखना, ये इतने सारे एरर्स में आएगा ना आपको, ठीक है। बट हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते हाउ मेनी मिल्क इज लेफ्ट, ऐसे नहीं लिखते, कभी भी नहीं लिखते, ठीक है। ये मिल्क वाली एग्जांपल इसलिए लिखवाई क्योंकि ये आपने बहुत बार सुना हुआ है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स आप सुनोगे जो आप कहोगे यार मैम हमें तो पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसे भी होता है, ये भी मतलब अनकाउंटेबल होता है, हम हमें तो लगा था इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी इजी थी। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि हाउ मेनी मिल्क डू यू हैव या हाउ मेनी मिल्क इज लेफ्ट, हम हमेशा ये बोलते हैं हाउ मच। मतलब जब हम किसी चीज को काउंट नहीं कर सकते ना, तो हम उसके साथ मच का यूज करेंगे या फिर लिटिल का यूज करेंगे, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, ठीक है, राइट। तो फ्यू वगैरह क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते, हमें कौन सा पता है एक दो है क्या है, हमें नहीं पता। मैं ऐसे बोल सकती हूँ अ लिटिल मिल्क इज लेफ्ट इन द बॉटल, ठीक है। यहाँ बोल सकती हूँ हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट, है ना, ऐसे बोल सकती हूँ। बट मैं ऐसे नहीं बोल सकती फ्यू मिल्क इज लेफ्ट या मेनी मिल्क इज, बहुत बुरा लगेगा, ठीक है, क्योंकि नहीं सुना आपने कभी भी ऐसे। यहाँ तक क्लियर है? जिनको काउंट कर यस सकते हो मैम। मैम बोलते हैं, जैसे कि बुक को काउंट कर सकते हो, एक बुक, दो बुक, एप्पल को काउंट कर सकते हो, एक एप्पल, दो एप्पल, डॉक्टर को भी काउंट कर सकते हो, हॉर्सेस, किलोग्राम्स, ठीक है, इसको भी काउंट कर सकते हो। मैंने जानबूझ के ये यूनिट लिखी है, ठीक है, इसको काउंट कर सकते हो आप, है ना। अभी हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चीज पे जो कि है अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, अब जो अनकाउंटेबल है मैंने अभी भी बताया, इसके साथ क्या यूज करते हैं, मच का यूज करेंगे और लिटिल का यूज करेंगे, ठीक है। मच और लिटिल का यूज करते हैं हम इसके साथ, फ्यू वगैरह, क्योंकि हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। मैं ना अभी आपको एग्जाम्पल्स लिखवा रही हूँ और उससे पहले कोई रूल्स बता रही हूँ, तो इसको ध्यान से, क्योंकि इसमें से आपके नाउन में 50% क्वेश्चन आएंगे सिर्फ इसी टॉपिक से, ठीक है। अभी आपको कल मैं आपको डीपीपी भेजूंगी तो आपको पता चलेगा 50% क्वेश्चन सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन से ही आते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना भी। देखिए, इसके रूल्स होते हैं कुछ, अनकाउंटेबल नाउन के कौन से रूल्स होते हैं। सबसे पहला कि ये हमेशा हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसके साथ आप कभी भी आर नहीं यूज करेंगे, ठीक है, हमेशा सिंगुलर होते हैं। और हम कभी भी प्लूरल वर्ब्स जो हैं वो नहीं यूज करेंगे इनके साथ, ओके। मैं स्पेसिफाई करूंगी कि क्या क्या करके आप इसके साथ प्लूरल यूज कर सकते हो, या है ना, वो मैं बताऊंगी आपको। बट उसके अलावा आप कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करे जाते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं ये, राइट। मिल्क आर नहीं होता, मिल्क इज होता है, चाहे जितना भी मिल्क पड़ा हो, राइट। उसके बाद आप कभी भी ये तो गांठ बांध लो ना अपने, नेवर, नेवर पक्का लिखना, यूज ए या एन, मतलब द का यूज हो सकता है बट अ और एन का यूज कभी नहीं करेंगे, ठीक है, किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है। तीसरी बात सॉरी, और ये भी नेवर लिख लो क्योंकि ये कभी नहीं होता, ये तो होता हो जाएगा, मैं बताऊंगी कैसे, बट ये दोनों चीजें नहीं होंगी कभी। आप कभी भी इसको प्लूरलाइज नहीं करेंगे, मिल्क्स नहीं लिखना उसको, ठीक है, ओके। कभी भी प्लूरलाइज नहीं करेंगे, एस ई एस नहीं लगाएंगे। ये तीन चीजें क्लियर है? यस मैम। कोई तो पूछ, यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसमें ही कंफ्यूजन होंगी और इसमें ही क्वेश्चंस आएंगे। पहली बात, सिंगुलर होते हैं हमेशा, है ना, सिंगुलर होने के बावजूद आप इसके साथ अ एन नहीं लगा सकते, राइट। उसके बाद नेवर को तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आप कभी भी इसके साथ एस ई एस नहीं यूज करेंगे, प्लूरलाइज नहीं करेंगे इसको, कुछ भी हो जाए, क्लियर, ये 3 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। Yes, sir. हाँ, अभी हम तैयार हैं, आपको मैं वर्ड की लिस्ट दे रही हूँ और उसको रटना है आपने, जैसे भी, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं,
देयर आर मल्टीपल वर्ड्स, आई वुड से मिलियन ऑफ वर्ड्स जो अनकाउंटेबल होते हैं, बट आपको सबको नहीं रटना जो मैं लिखवा रही हूँ, बस उसको 2-3 बार रीड करना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ हाँ ये वर्ड्स होते हैं और वो हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। एक्सक्यूज राइट? मी मैम, मैम इन अनकाउंटेबल नाउन्स आपने फ्यू के बारे में बताया था, वेरी फ्यू करेक्ट टर्म है, गलत है? वेरी फ्यू बोल सकते हो आप, बोल फिर सकते वेरी हो आप। फ्यू और फ्यू में डिफरेंस क्या हुआ? देखिए वेरी फ्यू और फ्यू में ऐसे डिफरेंस नहीं होता। जैसे अगर हम फ्यू बोलते हैं ना, हम बोलते हैं फ्यू, तो एक्चुअली वो थोड़ा नेगेटिव साउंड करता है। ठीक है, नेगेटिव होता है। मतलब अगर आप किसी चीज को बोलते हो ना, फ्यू कैंडीज आर लेफ्ट, मतलब उसका मतलब है कि बची ही नहीं है। आप एक्चुअली ये बोल रहे हो कि बची ही नहीं है, बट आप अगर किसी चीज को फ्यू बोल रहे हो या वेरी फ्यू बोल रहे हो ना, इसका मतलब है कि थोड़ी सी तो बची हुई है। मतलब ये थोड़ा पॉजिटिव साउंड करेगा, है ओके ना। मैम। अगर आप मैम अकेला फ्यू करोगे थोड़ा नेगेटिव साउंड करेगा कि नहीं बची हुई। से राइट? समझ सकते हैं कि फ्यू मींस वेरी, मतलब अप्रोचिंग या क्लोज टू जीरो या नथिंगनेस, और वेरी फ्यू हो गया लेस देन, लिटिल मोर देन नथिंग। हाँ ऐसे बोल सकते हो, बट ये है कि अगर फ्यू बोल रहे हो ना, दैट मीन्स कि यू आर ट्राइंग टू साउंड नेगेटिव। और अगर ओके। किसी चीज को अ फ्यू बोल रहे हो या फिर हम बोल रहे हैं उसको वेरी फ्यू, तो मतलब थोड़ी बहुत तो है। राइट? थोड़ी बहुत तो है, ये होता है। वैसे हम एडजेक्टिव में इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे। ठीक है, ओके, एडजेक्टिव में आएगा ये, डोंट ठीक है वरी। मैम। ओके, अब मैं ना बहुत बड़ी लिस्ट लिखवाने जा रही हूँ। थोड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं आपको लिख के दूंगी और बाकी मैं डिक्टेट करवाऊंगी। ओके, इज इट ओके? डिक्टेट कर लोगे ना, अगर लिख लोगे ना, अगर डिक्टेट करूँ तो? ठीक है, यस यस मैम। मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कभी पता भी नहीं होगा, एडवाइस। कभी भी एडवाइसेस मत लिखना। एडवाइसेस जैसा कुछ नहीं होता। अगर एडवाइसेस होता है तो उसका मतलब अलग होता है, फिर वो एडवाइस की तरह साउंड नहीं करेगा ना। तो एडवाइस कैन नॉट बी रिटन एज एडवाइसेस, और कभी भी एन एडवाइस, अ एडवाइस ऐसे मत करना। और ये हमेशा सिंगुलर होता है। जितनी भी एडवाइस दे लो, वो आर नहीं बन जाएंगी, वो इज ही रहेंगी। राइट? हम क्वेश्चंस करेंगे, बट फर्स्ट लिस्ट इट डाउन। ठीक है, अब मेरे को अच्छा बताओ, कल ना मैंने आपको एक क्वेश्चन डाला था लास्ट में, क्या था? किसी को याद है? वर्ड वाला क्वेश्चन था वो, वर्ड और वर्ड्स वाला। याद है किसी को? यस मैम। लास्ट क्या था क्वेश्चन? यू शुड Stick ऑलवेज to बी ट्रू your टू words, योर। something. हाँ, इट वॉज कि यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। ठीक है, तो मैं अभी बता देती हूँ कि जो वर्ड होता है ना, वर्ड, वो भी हमारा अनकाउंटेबल होता है। वर्ड्स नहीं होता। अगर वर्ड्स होता है तो उसका अलग मतलब होता है, जो आप बोलना चाह रहे हो वो नहीं होता। इसे कंफ्यूज मत होना, इसको बिठा लो दिमाग में। जो वर्ड होता है वो हमारा अनकाउंटेबल में आता है, तो वर्ड्स नहीं होता। ट्रू टू योर वर्ड्स ऐसी चीज नहीं होती। ठीक है, वर्ड होता है। राइट? ओके, अभी क्लियर होगा कि मैंने जानबूझ के वैसे वो क्वेश्चन डाला था। ठीक है, ताकि पता चले आपको कि क्यों पढ़ना है आप। राइट? एडवाइस, वर्ड। उसके बाद कभी भी अल्फाबेट्स नहीं होता। ठीक है, ओके। अभी मेरे को ना एक और चीज बतानी थी आपको। यहाँ पर ना एक और चीज ऐड कर लो। हाँ, यहाँ पर एक और चीज ऐड कर लो। अल्फाबेट और अल्फाबेट्स, इन दोनों का मतलब अलग होता है। ओके, ये भी आप पता करके आओगे कल। ओके, उसके बाद हमारे पास है फर्नीचर। फर्नीचर्स नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 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 और जो लिखवा रही हूँ, ये पांचों के पांचों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं होता। अ इंफॉर्मेशन, एन इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं होता। राइट? मशीनरी, मशीनरीज नहीं होता।
उसके बाद सबसे जो है सीनरी, ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा, देखा होगा, सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता कभी भी, ठीक है, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके बाद पोइट्री होता है, पोइट्रीज नहीं होता। देन वी हैव लगेज, लगेजेस नहीं होता। देन बैगेज, यहाँ पर ही लिख लेना, ठीक है, सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी वर्ड जो है, वर्क भी, वर्ड के साथ वर्क, वर्क्स मैंने बताया ना, वर्क्स जो है उसका मतलब अलग होता है, वर्ड का मतलब अलग, वर्ड्स का मतलब अलग होगा, वर्क्स का मतलब अलग होगा, बट अगर आप जो कहना चाहते हो वो वर्क ही है, काम ही है उसका मतलब, तो वो वर्क्स नहीं लिखोगे, चाहे जितना भी काम कर लो, है ना, 4 काम करे, 5 काम करे, उसके बाद भी आप उसको वर्क ही लिखोगे, ठीक है, वर्क्स नहीं लिख सकते आप। उसके बाद ब्रेड, फूड, फूड्स नहीं लिखोगे, ठीक है। उसके बाद एविडेंस, एविडेंसेस नहीं होता, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एविडेंसेस नहीं होता, एविडेंस होता है। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट्स, नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट होता है और ये अनकाउंटेबल होता है। उसके बाद गोल्ड जो है ना, गोल्ड नहीं होता कभी, ठीक है, गोल्ड होता है, गोल्ड नहीं। हेयर्स मत लिखना कभी भी, जितने भी बाल हों किसी के सिर पे वो हेयर ही रहेंगे, हेयर्स नहीं बन जाएंगे, राइट। सॉल्ट, अब ये थोड़ा सा आपको लग गया कि मैम सीरियसली, शुगर, अब ये मत बोलना कि मैम 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना, हम काउंट तो कर सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे नहीं होता, ठीक है, शुगर और सॉल्ट है ना, ये दोनों भी अनकाउंटेबल ही होते हैं। उसके बाद हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो है वो भी अनकाउंटेबल होती है। राइस, हाँ राइस भी, हाँ राइस भी, कोई भी फूड आइटम है, मैंने लिखवा दिया ना। बर्गर मत कर देना, बर्गर को तो काउंट कर सकते हैं, थोड़ा लॉजिक यूज करना, राइस भी लिख सकते हो यहाँ पर। मनी, हाँ ब्रेड भी, ब्रेड भी, ब्रेड भी आएगा इसमें, ठीक है, राइस ब्रेड लिख दो। उसके बाद न्यूज, हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है, और ये भी प्रीवियस ईयर है, मिसचीफ, शरारत, शरारतें करो, जो भी करो वो फिर भी मिसचीफ होगा, मिसचीफ मत लिखना उसको, शरारतों को भी मिसचीफ ही बोलते हैं। उसके बाद है न्यूज, राइट, हाँ बहुत ज्यादा वर्ड्स हो गए हैं, ठीक है। बाकी मेरे को देखते तो कुछ रह गया, हाँ एक और चीज, वकेशंस, वकेशंस नहीं होता, चाहे आपको 3 महीने की भी छुट्टी हो जाए ना, छुट्टियां हो जाए, तो फिर भी वो वकेशन ही रहेगा, कभी भी वकेशंस नहीं बनेगा, राइट, ओके। उसके बाद जितने भी आपकी लाइफ में ट्रबल्स हों, वो ट्रबल्स नहीं होंगे, वो ट्रबल ही होंगे, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। फ्यूल को कभी भी फ्यूल्स नहीं लिखोगे आप। यहाँ तक क्लियर है, बहुत, इतने वर्ड बहुत हैं, ठीक है, आपको आई थिंक पता नहीं कितनी बार गो थ्रू करना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा लर्न होगा, ओके। और जो जो वर्ड मैंने इंपॉर्टेंट बोले हैं ना, जो मैंने बोला है कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उसको मत भूलना, ठीक है, वो आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट, ओके। यस यहाँ तक, हाँ बस ये लिस्ट थी, उसके अलावा आपको इधर उधर नहीं भटकना, ठीक है, जो है बस उतने में खुश रहो, ठीक है। अभी इसके आगे कंटिन्यू कर देना, यहाँ से कर रही हूँ मैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैम आपने बोला कि हम ना ऐसे नहीं लिख सकते कि ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, बट मैम अगर उसने मेरे को दी ही एक इंफॉर्मेशन है, तो मतलब मैं कैसे बोल दूं अगर कि ही गेव मी इंफॉर्मेशन, तो अगले को तो ये लगेगा ना, उसको, उसने मेरे को पता नहीं क्या क्या बता दिया। बट अगर मैम मैंने उसको ऐसे ही बोलना है कि तूने मेरे को, मतलब उसने मेरे को एक ही इंफॉर्मेशन दी है, तो मैं इसको कैसे बोलूंगा अब? या बोलूंगी, कैसे बोलूंगी, है ना। तो इसका भी एक सोल्यूशन होता है, मैं बताती हूँ अभी। देखो, अगर किसी ने आपने उसको स्पेसिफाई करना है ना, कि उसने आपको एक इंफॉर्मेशन दी या उसने आपको 2 इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इंफॉर्मेशन के लिए एक्सप्लेन करूंगी, बाकी उनके लिए समझ लेना आप, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जब उसने स्पेसिफाई करा 1 है 2 है, तो आप क्या करेंगे, एक के लिए क्या करेंगे,
आप यूज करेंगे he gave me a piece, ठीक है, a piece of information, ठीक है, या a piece of information was shared। मतलब आपको मैं यहाँ ये भी लिखवा देती हूँ कि इसके साथ ना आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि कई बार ना एरर में आएगा ये आपको, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ओके, बट अगर आपको उसने बोला हो 2+ मतलब 2 3 इंफॉर्मेशन 4 इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते, सॉरी, है ना, 2 इंफॉर्मेशन 3 इंफॉर्मेशन 4 इंफॉर्मेशन, आपको स्पेसिफाई करना है, उसने मेरे को इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि मैम जरूरी है कि मतलब मैंने स्पेसिफाई करना है, तो आप क्या यूज करोगे, 2 3 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब आप यहाँ पर कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको ब्लैंक दे रही हूँ, पीसीज लिखोगे ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इसको नहीं चेंज करना, ये रहेगा, बट अगर मैं बोल रही हूँ कि 3 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन वर शेयर्ड, मतलब यहाँ पर क्या होगा, फिर प्लूरल यूज करेंगे, मैंने बताया था ना इसका है एक्सेप्शन, तो ये एक्सेप्शन है, राइट, यहाँ पर आपको प्लूरल यूज करना पड़ेगा, अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि मेरे को 2 3 4 पीस मतलब पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर हुई हैं, तो उसके लिए आप उसके आगे प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हो, ये एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर EXP लिख देना, बाकी कभी नहीं यूज करोगे आप, अगर स्पेसिफाई करा हुआ है कि इतने इतने पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, इतने इतने पीसेज ऑफ एडवाइस शेयर हुई हैं, तो आप उसके साथ प्लूरल यूज करोगे, अदरवाइज यू आर नेवर सपोज टू यूज एनी प्लूरल वर्ब विद अनकाउंटेबल नाउन, राइट। मैम उसके इफ अलावा द सेंटेंस इज मल्टीपल पीसेस ऑफ, तो उसमें सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा? मल्टीपल है ना, तो जी मैम, ऑब्वियसली प्लूरल, अगर पीसेज आ गया ना आपका, पर तो पीस, स्पेसिफाइड नहीं है ना नंबर उसमें। हाँ तो बट पर पीसेज है ना, राइट, पीसेस, ये तो यहाँ पर पीसीज पे डिपेंड कर रहा है प्लूरल और सिंगुलर। जी, मतलब क्योंकि आप पीसेस इसलिए नहीं लिख रहे हो ना कि आपको एक से ज्यादा है चीजें, है ना, तो आप ये ठीक है चीज मैम। आराम से स्पेसिफाई कर रहे हो ना, एक से ज्यादा है तो आप इसका प्लूरल वर्ब यूज करोगे, ठीक है मैम। जी, ठीक है, ओके। उसके बाद ना आप इसकी जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसे ए ही यूज कर सकते हो, अगर आपने ऐसे बताना हो कि मतलब स्पेसिफाई नहीं कर रहे बट ऐसे बता रहे हो कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर हुई थी, तो आप क्या यूज करोगे, फ्यू तो नहीं यूज करोगे, सम यूज कर लोगे, है ना, लिटिल यूज कर लोगे, या आप मच यूज कर स्मॉल। लोगे, स्मॉल, हाँ स्मॉल अमाउंट ठीक है कर सकते हो, बट आप ना अगर सपोज मैंने ऐसे बोलना है सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, एवरी तो नहीं बोलूंगी ना, एवरी तो काउंटेबल के लिए यूज होता है, तो ऑल द मैं बोल इंफॉर्मेशन। ऑल दी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑल दी इंफॉर्मेशन, ठीक है, वॉज शेयर, राइट, ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। यस मैम। काउंटेबल नाउन में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आराम से पूछना, क्योंकि मेरे को पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आएंगे, मैम जी थर्ड थर्ड पॉइंट आप वापस समझा दोगे पीसीज वाला? जी आराम से समझाऊंगी, ये कौन सा पीसीज वाला ना, अच्छा देखो, मैंने बोला अगर आपने किसी को स्पेसिफाई करना हो कि मैं उसने मतलब उसने मेरे को एक ही इंफॉर्मेशन दी है, तो आप कैसे बोलोगे, है ना, क्योंकि मैंने तो आपको बोला कि आप तो ऐसे ही बोल सकते हो कि ही गेव मी इंफॉर्मेशन, अब किसी को कैसे पता चलेगी कितनी इंफॉर्मेशन दी, तो आपने ऐसे स्पेसिफाई करना है कि ही गेव मी एक इंफॉर्मेशन, एक ही इंफॉर्मेशन दिया है, तो यू विल से कि ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, ओके। यस मैम। अगर आपने इसको ऐसे स्पेसिफाई करना है कि उसने आपको एक इंफॉर्मेशन नहीं दिया, उसने आपको 3 इंफॉर्मेशन दी है, तो कैसे लिखोगे आप, ऐसे तो नहीं लिखोगे ही गेव मी 3 इंफॉर्मेशन, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो आप इसको लिखोगे ही गेव मी 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, ओके मैम, थैंक जी, यू। ठीक है, हाँ, अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं, ये आई थिंक, अच्छा एक और बात बता रही हूँ, एक ना हमारे पास इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट पता होना चाहिए आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है रिलेटेड टू थिंग्स दैट वी कैन नॉट टच, वी कैन फील किसी चीज का आइडिया, क्वालिटी, स्टेट, मतलब जो चीजें फील करी जा सकती हैं, ठीक है, ओके, जो कंक्रीट नहीं होती, कंक्रीट मतलब समथिंग दैट यू कैन टच,
है ना, बट एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं जो आप फील कर सकते हो, दिल से फील कर सकते हो, ठीक है, जैसे इनोसेंस, फेयर, ये सब चीजें है ना, इमोशंस हो, जैसे स्ट्रेंथ, जैसे इंटेलिजेंस, ठीक है, ये सब चीजें, और भी बहुत चीजें होती हैं, बट आपको जस्ट पता होना चाहिए कि जो चीजें आप फील कर सकते हो, मतलब टच करके फील नहीं, दिल से फील, किसी चीज का आइडिया, किसी चीज की क्वालिटी, कोई चीज स्टेट, किसी की स्टेट हो सकती है वो, ठीक है, वो सब चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। बस आपको इतना याद रखना, इतना डिगिन नहीं करना इसको। उसके बाद हाँ, एक और चीज, ये काउंटेबल भी हो सकती है, बस इतना लिख लो कि कंफ्यूज ना हो जाओ, ये अनकाउंटेबल भी हो सकती हैं कई चीजें, जैसे मैं ऐसे थोड़ी लिख सकती हूँ हैप्पीनेसेस, इनोसेंसेस, लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती, है ना, ओके, ये अनकाउंटेबल भी हो सकती हैं, जैसे इनोसेंस, है ना, लिख लो, और ये काउंटेबल भी हो सकती हैं, जैसे एग्जांपल दो जल्दी से, स्ट्रेंथ्स, है ना, स्ट्रेंथ्स को काउंट कर सकते हो, एक स्ट्रेंथ होगी, किसी की दो स्ट्रेंथ होगी, किसी की तीन होगी, ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ओके, स्ट्रेंथ काउंटेबल है और इनोसेंस अनकाउंटेबल है, तो ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है, बट हमारे पास ना एक और टाइप के नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब जो भी चीजें आप टच कर सकते हो, कॉटन ले लो, वुड ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, जिसको टच करा जा सकता हो, जो कॉन्क्रीट नाउन्स हो, मतलब जिनको आप फिजिकली फील कर सकते हो, ठीक है, तो वो चीजें जो होती हैं वो मटेरियल नाउन होती हैं, और ये ना मोस्टली वैसे अनकाउंटेबल होती है, ठीक है, मोस्टली अनकाउंटेबल होती हैं, बट कई कई बार काउंटेबल भी हो जाती हैं, और बाकी आप ये इन दोनों की एग्जांपल मेरे को दोगे, ठीक है, सॉरी, काउंटेबल, ठीक है, एग्जाम्पल दोगे आप, क्योंकि डस्टर्स भी तो होता है, चॉक्स होते हैं, वो भी मटेरियल में आ जाते हैं ना, तो ये दोनों होते हैं, बस आपको ये चीजें याद रखनी है। व्हाट इज दिस, ओके ओके, ठीक है, काउंटेबल, ये भी दोनों होते हैं, राइट, हाँ, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको, राइट, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये मैंने आपको मोस्टली लिखवा दी हैं, जो चीजें नहीं लिखवाई जैसे इशू है वो ऐड ऑन कर लेना है ना, एथिक्स, और बिजनेस भी नहीं लिखवाया मैंने, है ना, अब्यूज भी नहीं लिखवाया, ये फिजिक्स मैथमेटिक्स मत लिखना इसमें, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, जो मैं सर्कल कर रही हूँ बस वही वही लिखना, रिपेयर, स्टेशनरी, इशू, फ्यूल तो लिखवा दिया, एडवाइस भी लिखवा दिया, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, इकोनॉमिक्स, ये तो लिखा हुआ है दूसरे में, क्लास 6, बेडिंग, ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बस ये चीजें लिख लेना, बाकी आपको पता ही है कि ये तो ऑब्वियसली सिंगुलर ही होते हैं, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने दूसरी कैटेगरी में कवर कर रखे, राइट, कंफ्यूज मत होना बस। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है, हाँ, ये ऐसे आता है जैसे आपको ना दिया होगा सीनरी, सीनरीज, सीनरीज ऑफ कश्मीर आर एन्चेंटिंग, या सीनरी ऑफ कश्मीर आर एन्चेंटिंग, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सीनरी ऑफ कश्मीर होगा, इज एन्चेंटिंग होगा, राइट, एडवाइसेस आर गिवन टू दोज हु आस्क, एडवाइसेस नहीं होता कभी भी, एडवाइस इज गिवन टू दोज हु आस्क, राइट, तो ये था आपके लिए, ओके, अब आते हैं हम कलेक्टिव नाउन पे, ओके, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया था कल क्लास, क्लास मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने लिखा आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आर्मी, है ना, तो ऐसे कई सारे ग्रुप्स होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं, जिसके नाम स्पेसिफाइड है, अब ऐसे तो होता नहीं, अलग टाइप के पर्सन होते हैं, है ना, जैसे मैंने ऐसे बोला ग्रुप ऑफ पर्सन, तो पर्सन में तो काफी चीजें आती है ना, पर्सन में तो स्टूडेंट्स भी आते हैं, लेडीज भी आती हैं, सोल्जर्स भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, जजेस भी आते हैं, राइट, थिंग्स में भी बहुत चीजें आती हैं, है ना, फ्लावर्स आते हैं, और बहुत चीजें आती हैं, है ना, तो उनके स्पेसिफाइड नाम होते हैं, और आपको मैं एक बात बता दूं, सीडीएस आई थिंक 2024 वन में, ठीक है, आपको मैचअप्स आए थे, कैसे मैचअप्स आए थे, कि जो फिश है ना उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, बताओ, स्कूल बोलते हैं, ऐसे ही एंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं,
आर्मी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे मैचअप्स आए थे, आपको खुद देख लो आप, मतलब इस टॉपिक से, राइट। तो आपको ये चीज थोड़ी सी गो थ्रू करनी पड़ेगी, आपको नाम थोड़े से गो थ्रू करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी जो यहाँ पर लिखवाए वो जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखवाए हैं, बट मैं आपको अभी भेजूंगी क्लास के बाद, वो जो इंपॉर्टेंट है, वो जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं वो वाले, ये थोड़े से मतलब अकेडमिक इंग्लिश के वर्ड्स मैंने लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, एन आर्मी ऑफ आंट्स, लेटर ऑफ पपीज, ठीक है, स्प्रिंग ऑफ सील्स, कॉर ऑफ जिराफ्स, उसके बाद कॉलोनी ऑफ कुल्स, ठीक है, होस्ट ऑफ स्पैरोस, ये सब हाइव ऑफ बीज। ठीक है, ये सब आपको नहीं रटना। ठीक है, जो जो करना है, मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट पड़ी हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, वो भेजूंगी मैं आपको, आपको इसको नहीं लिखना प्लीज। ठीक है, डू मैम नॉट। जी इस बार आई थिंक थोड़ा चेंजेस आया, पिछली बार इससे क्वेश्चंस आए थे मैम डायरेक्टली। जी जी, हाँ चेंजेस तो आते रहते हैं ना बहुत, मतलब हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना हर बार सेम आए, राइट। तो ऑब्वियसली अनप्रिडिक्टेबल होता है, यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल। तो लायन से रिलेटेड आया था मैम इस बार, आई थिंक मेरे को जहाँ तक याद है, प्राइड ऑफ लायन से बोलते जी 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 जी, तो ये जो है ये थोड़े एकेडमिक इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स नहीं पूछेंगे वो एग्जाम में। ठीक है, मैं जो भेजूंगी उसको रेफर करना, इसको मत करना। ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको बताया था कि ऐसे होता है, सबके अलग अलग नाम होते हैं। और एक और चीज, ऐसे मत करना, जो शार्क है ना उसके ग्रुप को कुछ और भी बोलते होंगे शिवर के अलावा, तो ऐसे मत बोलना कि मैम ये तो ऐसे था, उसमें बुक में ऐसे है, उसमें ऐसे होता है ये, है ना। जैसे शॉल ऑफ फिश, हैं। स्कूल ऑफ, दोनों नाम होते हैं। जी जी, सॉरी मैम, मैंने ध्यान नहीं दिया मैम। ओके ओके, ठीक है। तो कई नाम हो सकते हैं चीजों के, ग्रुप्स के, तो उसमें डरना नहीं है। ठीक है, कुछ गलत नहीं है, काफी नाम होते हैं, ठीक है, चीजों के। तो जो जो रेफर करना है वो बता दूंगी, प्लीज इसको मत रेफर करना, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे भी नहीं जाते, और ये एकेडमिक इंग्लिश है, और प्लीज डू नॉट रेफर देम, मैंने लिख दिया है। ठीक है, मैं भेजूंगी, वो रेफर करने हैं आपने, ये नहीं। अभी मैम बताओ कि इसको प्लूरल माने या सिंगुलर। अब मैंने अगर मैम आर्मी लिखा है यहाँ, या मैम मैंने यहाँ पर टीम लिखा है, टीम भी तो होता है ना, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, मैं टीम की बात करूंगी, थोड़ा इजी होगा एक्सप्लेन करना। तो मैम मैंने अगर टीम लिखा है तो मैं टीम इज लिखूंगी या टीम आर लिखूंगी, बता सकता है कोई कैसे, क्या लिखूं मैं, ये दोनों में से कौन सा सेंटेंस मैम टीम दोनों इज हो द सकता बेस्ट। is है। ओके, मैम मैम सिंगुलर टीम होता एक्चुअली कलेक्टिव होता है, तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब यूज करते अच्छा ठीक है, ओके, पर मेरी बात ध्यान से सुनना अभी। ये सेंटेंस भी सही है और ये सेंटेंस भी सही है। ठीक है, आर भी हैं। यूज यस हो सकता मैम। है और is भी यूज हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं बताती हूँ। हमारे पास है कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है, और हम इसको प्लूरल वर्ब के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं और सिंगुलर वर्ब के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे क्यों मैं बताती हूँ। सी, जब भी आपका जो ग्रुप है उसमें हमें इंडिविजुअलिटी नहीं दिख रही, वो एज अ होल काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं टीम इज वर्किंग हार्ड या टीम इज प्रैक्टिसिंग हार्ड टू विन इन द मैच, तो क्या हो रहा है, पूरी की पूरी टीम मिलके एज अ होल उस चीज के लिए काम कर रही है। ठीक है, राइट। यस बट मैम। बट अगर मैं बोलूं कि टीम जो है उसमें लड़ाई हो गई, उसमें बहस हो गई, ठीक है, कुछ, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो मतलब टीम में क्या बोल सकते हो कि डिसएग्रीमेंट हो रहा है, एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे हो, है ना। तो उस केस में क्या होगा, उनके जो ओपिनियंस है ना, ठीक है, उनके जो ओपिनियन है वो डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, और अब ये डिवाइड हो गए, और अब ये इंडिविजुअली अपनी बात कर रहे हैं। मतलब अब मैं इसका मतलब समझाती हूँ अच्छे से। देखिए, अब ये क्या हो रहा है, एक ही टीम है,
सपोज करो एक टीम में 3 बंदे थे, उनको कोई प्रोजेक्ट मिला था, ठीक है। पहले तो वो एक साथ काम कर रहे थे, ठीक है। आवर टीम इज द बेस्ट बोल दिया उन्होंने। अब क्या हुआ, ये टीम में क्या हुआ, इसने कुछ और बोला, बोला यार मैं हम ना इसमें इसमें ये वाला प्रोजेक्ट ना इस पे बनाते हैं। इसने बोला नहीं यार हम ना इस पे बनाते हैं प्रोजेक्ट, इसमें सही रहेगा, ये मतलब थोड़ा टॉपिक भी अभी करंट सिचुएशन में चल रहा है, तो ये इसमें बनाते हैं, तो ये रिसेंट है। उसने बोला नहीं यार इसमें बनाते हैं, इसकी जरूरत है अभी। तो क्या हुआ, ओपिनियन जो है दो तीनों के डिफरेंट है ना। तो मतलब दे आर डिवाइडेड इन द ओपिनियंस, है ना। ओके। तो इस चीज में क्या हुआ, टीम तो एक ही है बट इनके ओपिनियन तीनों तीनों बंदों के टीम में इंडिविजुअल ओपिनियन, ठीक है। ये अलग कुछ बोल रहे हैं, ये अलग कुछ बोल रहे हैं, ये अलग कुछ बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर ना एग्जाम्पल लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भूल जाओगे, आई नो। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है लिखना। तो यहाँ पर हम एज अ होल मतलब हम बोल रहे थे आर टीम इज बेस्ट, इज वर्किंग, ठीक है, ऐसे वर्किंग लिख दो। हमारी टीम काम कर रही है, मतलब हम तीनों मिलके काम कर रहे थे। बट अभी क्या हुआ, इसने बोला नहीं हम इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे, उसने बोला नहीं मैं प्रोजेक्ट 1 पे काम करूंगा, मैं तू प्रोजेक्ट 2 पे, उसने बोला मैं करूंगा ये, उसने बोला मैं 3 पे करूंगा। तो अभी तो ये डिवाइड हो गए ना, ये तो इंडिविजुअलिटी शो करने लगे अपनी। तो हम बोलेंगे आर टीम, और एक जो है उसका टीम लीडर वो क्या बोलेगा, जो अपना कोई भी आपका इन्विजिलेटर होगा या कुछ भी होगा आपका, है ना, तो उसको बोलेगा टीचर इंचार्ज को कि सर आर टीम आर डिवाइडेड इन ओपिनियन, ठीक है। ओके। तो हमारी टीम जो है सर वो डिवाइड हो चुकी है ओपिनियंस में। अब आई नो कि ये साउंड नहीं करता कि मैम ये तो मतलब अजीब सा नहीं लग रहा, बट एक्चुअली इफ यू वांट टू से कि आपकी टीम इंडिविजुअलिटी शो कर रही है, सारे हम आप हमारे आपका आपकी टीम के मेंबर्स जो हैं वो अपने अलग अलग डायरेक्शंस में चल रहे हैं, ठीक है, डिवाइड हो चुके हैं, तो आपको हमेशा प्लूरल ही यूज करना है उसके लिए। ओके। अगर जैसे यहाँ पर लिखे ना आर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, तो इसका मतलब है कि वो सब अलग अलग जाके, है ना, अलग अलग रूम्स में जाके अलग अलग से अपनी जो यूनिफॉर्म है ट्राई करें। अब ये तो है नहीं कि सारी टीम इकट्ठी मिलके यूनिफॉर्म ट्राई करे, है ना। तो वो इंडिविजुअली अपनी यूनिफॉर्म ट्राई कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी को फिट नहीं आए, किसी को आ जाए, राइट। मैम जो ओके। आपने एग्जांपल दिया है आर टीम आर डिवाइडेड इन ओपिनियंस, वो आर टीम इज डिवाइडेड इन ओपिनियंस ज्यादा सुटेबल नहीं लग रहा है क्या? वही वही तो बोल रही हूँ कि उसी टेबल तो वही लग रहा है कि मैम ऐसे तो अच्छा ही नहीं लग रहा, बट ऐसे नहीं होता, अच्छा नहीं लगा नाम ने, ठीक है। और मेरे को भी नहीं अच्छा लगता है आर, तो मतलब अजीब सा लगता है, बट नहीं ये ऐसे ही होता है। मतलब जब अपने इंडिविजुअलिटी शो करनी है, अपने अच्छे से ये बताना है कि आपकी टीम अलग अलग से काम कर रही है, मतलब टीम इन द सेंस एक टीम में बंदे जो है मेंबर्स हैं अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो यू हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। अगर नहीं यूज करोगे ना तो ऐसे दिखेगा कि दे आर वर्किंग एज अ होल, बट एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग एज अ होल, ठीक है। अगर सपोज अब ना इसका पूरा का पूरा मतलब चेंज हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर इजी यूज कर दोगे ना, मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब होगा। अगर आप ऐसे यूज करोगे ना आर टीम इज डिवाइडेड इन ओपिनियन, तो इसका मतलब ऐसे लगेगा कि आपको ना सेंटेंस लिखने नहीं आया, बट आप ऐसे साउंड करना चाहते हो कि देयर आर मल्टीपल टीम्स, है ना, आपकी टीम की जो ओपिनियन है वो बाकी टीम से अलग है। समझ आई इस चीज की मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपनी टीम के अंदर की बात नहीं कर रहे, आप बोल रहे हो कि आप इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, सपोज प्रोजेक्ट ए आपका प्रोजेक्ट है, और कोई टीम बी है, कोई और टीम है, उसके प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट बी पे काम कर रही है। तो मतलब आपने अगर ऐसे बोला ना आर टीम इज डिवाइडेड इन ओपिनियन, तो मतलब ये जो टीम है आपकी वो दूसरी टीम से उसका ओपिनियन अलग है। बट एक्चुअली आप ये नहीं बोलना चाहते ना, मतलब चेंज हो गया उसका। आप ये बोलना चाहते हो कि अंदर वाले जो मेंबर है ना उनके ओपिनियन अलग है, राइट। ओके। जी। बस ऐसे ही याद रख लो, थोड़ा ट्रिक एक बताती हूँ कि अगर एकता दिख रही है तो एक यूज करोगे, मतलब सिंगुलर यूज करोगे। अगर एकता नहीं है तो आप सिंगुलर नहीं यूज करोगे, प्लूरल यूज करोगे, मतलब चेंज हो जाएगा, गलत तो नहीं होगा, मतलब चेंज हो जाएगा उसका। मैम सपोज एक स्टेटमेंट आ रहा है मेरे माइंड में कि आर टीम मेंबर्स आर डूइंग देयर वर्क, हाँ, तो वहां पे आर लगेगा या इज सही रहेगा, आर सही रहेगा या इज सही रहेगा? वो डिपेंड करता है आप क्या बोलना चाह रहे हो। आर डूइंग द वर्क,
इफ यू हैव असाइन देम डिफरेंट टास्क, और अगर वो चीजें कर रहे हैं तो आर यूज करोगे, ऑब्वियस करोगे, है ना। बट अगर आपकी टीम एक ही चीज पे काम कर रही है तो आप बोलोगे आर टीम इज वर्किंग, है ना, बस। राइट, ऐसे ही मतलब डिवाइड, वो आपको जब आप बोल सकते हो कि आप वर्बली बात कर रहे हो ना, कम्युनिकेशन जो है ना, उसमें तो आप जो जैसे साउंड करना चाहते हो वैसे यूज करोगे। बट जब वो आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से कुछ देंगे क्वेश्चन, तो वो ऐसा ही देंगे, या तो उन पे लड़ाई करवा देंगे, कुछ करवा देंगे, तो फिर आपको आराम से पता चल जाएगा कि हाँ मतलब अलग की बात कर रहे हैं, ये एज अ होल नहीं बता रहे। मैम इट ये जो आपने भी बताया ये तो समझ आ गया, जैसे आर टीम मेंबर्स अगर हम वर्ड यूज करते हैं तो ऑलवेज आर ही आएगा ना, अगर वो सेम टास्क पे डिफरेंट कर रहे हैं, डिफरेंट टास्क पे वर्क। हाँ, तो आप वो टीम की बात नहीं कर रहे ना, फिर टीम के मेंबर्स की बात कर रहे हो, तो वो तो आ ही आएगा फिर। ठीक है मैम। जी, ठीक है, ओके, आई थिंक ये हो गया। और एक और चीज थी इसके साथ ना, आप जो प्रोनाउन यूज करते हो ना कलेक्टिव नाउन के साथ, वो इट होता है, ठीक है। ओके, अगर आप टीम बोल रहे हो ना, टीम, तो अगर आप उसको कोई प्रोनाउन से आप रिप्लेस करना चाहते हो, दैट इट इज वर्किंग हार्ड, जैसे अब मैंने बोला आर टीम इज वर्किंग हार्ड, उसकी जगह मैंने अगर उसको इफ रिप्लेस करना हो तो मैं ऐसे लिखूंगी इट इज वर्किंग हार्ड, ठीक है, राइट। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूज मत होना, वो वैसे प्रोनाउन वाले चैप्टर में अच्छे से समझाऊंगी आपको, राइट। अभी आज क्या करेंगे, हम कंपाउंड नाउन थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे और कल उसको एंड कर देंगे, राइट। अभी मैम कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो 2 या 3 वर्ड से मिलके बने होते हैं, जिनका अलग अलग भी मतलब होता है, बट अगर उसको जोड़ दो तो उसका डिफरेंट मतलब बन जाता है। जैसे बस और स्टॉप का अलग मतलब होता है, बट जब आप उसको जोड़ दो आपस में तो बस स्टॉप बन जाता है ना, राइट। सन, इन, लॉ, तो ये तो इन तीनों का अलग अलग मतलब होता है इंडिविजुअली, बट अगर जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, सन इन लॉ बन गया। ये इसका कोई रिश्ता है? ये रेलवे स्टेशन, वेरी गुड, रेलवे स्टेशन है तो रेलवे अलग मतलब है, स्टेशन अलग मतलब है, जोड़ दिया तो रेलवे स्टेशन बन गया, ठीक है, राइट। टूथब्रश, रेनफॉल, सेल बोट, मदर इन लॉ, वेल बीइंग, ये सब के अलग अलग मतलब थे, बट इनको जोड़ के हमने कंपाउंड नाउन बना दिया। कंपाउंड समझते हो ना, जैसे हम बोलते हैं एलिमेंट है, उसको एलिमेंट से जोड़ दिया, ठीक है, तो ये कंपाउंड है, बन जाएगा, ठीक है। एलिमेंट और एलिमेंट एलिमेंट जुड़ के एक कंपाउंड नाउन बन जाएगा, ठीक है। कंपाउंड बन जाता है ना, वैसे ही 2 नाउन्स जुड़ के एक कंपाउंड नाउन बन जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। ज्यादा इसको डिग इन नहीं करना, जो डिग इन करने वाली चीज है वो अभी आ गई। आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको ना उसको प्लूरलाइज करके दिया होगा और वो हमेशा गलत दिया होगा। जैसे मैंने लिखा डॉटर इन लॉ, तो आपको लिखा होगा डॉटर इन लॉस, तो डॉटर इन लॉस गलत है, ठीक है। इट विल बी डॉटर्स इन लॉ, ठीक है। स्टेप सन, इट विल बी स्टेप सन्स, नॉट स्टेप्स सन, ठीक है। मतलब इनके जो प्लूरल जो हम करते हैं ना, तो वो सब अलग अलग होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो आपको उसको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने थोड़े से लिस्ट डाउन कर रखे हैं, बाकी मैं अभी आपसे पूछने वाली हूँ तो आप मेरे को बताओगे, ठीक है। करें क्विज छोटी सी एक, सॉरी, यस मैम। यस मैम, मैम। बाकी जो लिखने वाली चीज है मेरे को बताओ। मैंने लिखा वाइस एडमिरल, इसको कैसे प्लूरलाइज करोगे? वाइस वाइस एडमिरल्स। एडमिरल्स। वेरी वाइस गुड, सेल्फ। वाइस एडमिरल्स, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर लिखूं कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल्स। कोर्ट मार्शल्स। नहीं, इट विल बी कोर्ट कोर्ट, मार्शल, यस मैम। कोर्ट्स। इट विल बी कोर्ट्स मार्शल, ठीक है, इट विल बी कोर्ट्स मार्शल, ओके। यहाँ पर कमांडर इन चीफ है, नहीं है। मेरे को बताओ कमांडर इन चीफ का क्या होगा? कमांडर इन कमांडर
in chief. राइट इट Commander. डाउन, आई एम डिक्टेटिंग, राइट इट डाउन। कमांडर इन चीफ का होगा कमांडर्स इन चीफ। ओके, Yes, ma'am. हाँ। और रनर अप, पासर बाय, ये जो फ्रेजल वर्ब्स इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर रनर अप लिखा हुआ है, हमने नहीं लिखा हुआ, लिख लो ये। रनर अप जो है वो रनर अप्स नहीं लिखोगे, यू विल राइट रनर्स अप। इनको फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं और ये सीडीएस में काफी बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है। क्लोज टेस्ट में भी आ जाते हैं, ठीक है। रनर्स अप, राइट। पासर बाय को पासर्स बाय, लुकर ऑन को लुकर्स ऑन, राइट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. सर्वेंट्स को मेड सर्वेंट्स। ओके, अब ना ये जो चीज बताई हुई है ना, मैं इसको अलग से एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पर मत करना इसको, ठीक है। मैं बताती हूँ ये क्या है। देखो मैम ये यहाँ मैन ऑफ वॉर है, इसका क्या है, मैन ऑफ वॉर। हाँ, यही बताने जा रही हूँ, इसको भी यहाँ मत लिखना, यहाँ पर मत लिखना, ठीक है। अभी जो एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, उसके नीचे ये चीजें लिखना, ये अलग कैटेगरी के वर्ड्स हैं। देखो, मैंने बोला स्टेप सन, उसका स्टेपसन्स बन गया। मैंने बोला स्टेप डॉटर, उसका स्टेप डॉटर्स बन गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं कहीं लिख रही हूँ ना मैन सर्वेंट, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मैन सर्वेंट, तो आप मेरे को बताओ इसको मैं कैसे प्लुरलाइज करूं। मैंने मैन बोलना है, हाँ बोलो। Main server. आप ना दोनों को करोगे, ठीक है। आप इसको भी प्लुरलाइज करोगे मेन और सर्वेंट्स, दोनों को, ठीक है। मैंने लिखना है यहाँ विमेन, सॉरी वुमेन सर्वेंट, तो मैं क्या करूंगी, इसको कैसे प्लुरलाइज करूंगी। सर्वेंट्स। विमेन सर्वेंट्स, राइट। अब जैसे वहां पर था मैन ऑफ वॉर, अब ऑब्वियसली उन्होंने बोला है कि वो बंदा मैन ऑफ वॉर है, तो आप अगर बोलना चाहोगे कि वो जो बंदे हैं वो मैन ऑफ वॉर है, ठीक है, राइट, मतलब वो वॉरियर्स हैं, है ना। तो आप ये थोड़ी बोलोगे मैन ऑफ वॉर्स, अभी ये तो बहुत मतलब अजीब सी चीज हो जाएगी ना। जंगों के बंदे नहीं है, वो वॉरियर्स हैं, तो वो मैन ऑफ वॉर होंगे, ना कि मैन ऑफ वॉर्स, ठीक है। तो सिर्फ मैन को आप प्लूरलाइज करोगे, वॉर्स को नहीं करोगे, ये थोड़ा लॉजिकल है, ठीक है। अब सारे को थोड़ी करोगे आप, उसको मैन ऑफ वॉर बोल रहे हो तो वो मैन ऑफ वॉर बन जाएगा ना, राइट। मैन ऑफ वॉर्स मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो ये थे जो इम्पोर्टेंट आते हैं, हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं काफी बार। बाकी एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। देखो, अभी ना क्या होता है, हमारे कई बार ऐसे होता है, यहाँ पर नाउन होगा, बीच में प्रेपोजिशन होगा, ठीक है। बीच में, वेट, बीच में हमारा होगा प्रेपोजिशन, ठीक है। डरेगा कोई नहीं कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं अभी, ठीक है, बताऊंगी। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ बता दूंगी, बाकी सेपरेटली तो है ही चैप्टर हमारा। तो ये ऐसे वर्ड होते हैं बीच में प्रेपोजिशन लगा हुआ है और साइड पे नाउन्स, मतलब प्रेपोजिशन होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया आफ्टर, टू, इन, ऐसी चीजें है ना, जो पोजीशन को डिफाइन करती है, डायरेक्शन को डिफाइन करती है, ऐसे सब चीजों को। मैंने लिखा विलेज आफ्टर विलेज, मैंने ऐसे बोलना है कि विलेज आफ्टर विलेज ही सेल कुछ भी, द वेंडर सेल हिज बनाना, ठीक है, मतलब उसके पास कुछ भी होगा उसने सेल करा। तो मैं कभी भी इसको विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं लिखूंगी, ठीक है। ये कभी भी प्लुरलाइज नहीं होता, चाहे आपको एक्चुअल में ऐसे बोलना हो कि आप मतलब आप उसको ज्यादा चीजों की बात भी कर रहे होंगे ना, फिर भी आप कभी भी विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं लिखेंगे अगर बीच में प्रेपोजिशन है, मतलब कि आप इसको कभी भी प्लूरलाइज नहीं करेंगे नाउन को, ठीक है।
मतलब ये नाउन जो है सिंगुलर होगा और ये वाला नाउन भी हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे और एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने बोला पेज आफ्टर पेज, पेजेस आफ्टर मैम पेज नहीं होता, ठीक है। डे बाय डे। हाँ, डे बाय डे होता है, डेज बाय डेज नहीं होता, ठीक है। पेजेस आफ्टर पेजेस, ठीक है, राइट। मैंने लिखा वर्ड टू वर्ड, मैंने किसी चीज को याद करा या वर्ड टू वर्ड मैंने पढ़ा उसको, वर्ड्स टू वर्ड्स नहीं होगा। तो याद रखना, इसको कभी भी हम प्लूरलाइज नहीं करेंगे। ये दोनों चाहे जितनी भी बात कर लो ये सिंगुलर ही रहेंगे, राइट। ओके। और एक और चीज रह गई मेरे को, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ऐड करा देती हूँ। देखिए, ऐसे वर्ड्स होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। मेरे को आप बताना, मैंने लिखा स्पून फुल, इसको कैसे प्लूरल करोगे आप, कैसे प्लूरल बनाओगे इसका, स्पून फुल का? Spoonful. Spoonful. ऐसे ही लगता है ना, बट एक्चुअली ऐसे होता नहीं है। इट विल बी स्पून फुल्स। ये भी एक प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए मैंने लिखवाया, ठीक है। स्पून फुल का स्पून फुल्स होता है। ऐसे लगेगा आपको कि हाँ स्पून फुल होगा, बट नहीं होगा। आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें हैं इनमें, ठीक है। इसकी जैसे एक और वर्ड है हैंडफुल, इंपॉर्टेंट लिखवा रही हूँ, और भी बहुत होते हैं वैसे। हैंडफुल का क्या हो जाएगा, हैंडफुल्स हो जाएगा, ठीक है, हैंडफुल्स हो जाएगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी चीज की कोई कंफ्यूजन? मैम सी, मैम वो कमांडर इन चीफ्स था या फिर कमांडर्स इन चीफ था? कमांडर्स इन चीफ, ओके मैम। कमांडर्स इन चीफ, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने लिखवाए, बहुत वर्ड्स होते हैं, ठीक है, बहुत वर्ड्स मिल जाएंगे, बट जो इंपॉर्टेंट है वही हमें याद करना है, इतना कौन याद करेगा, है ना। तो ये सब थे, आपको लिखवा दिए। और मैं इन दोनों टॉपिक में से ना, जो ये कंपाउंड नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, और ये हमारे अनकाउंटेबल थे, इनमें से ही मैक्सिमम आते हैं आपके क्वेश्चंस। तो मैं आपको आज क्वेश्चंस भेजूंगी, ओके, डीपीपी भेजूंगी आज, ठीक है। तो वो आपने सॉल्व करनी है और मेरे को भेजनी है पर्सनली। इज इट ओके? यस और मैम। अभी जैसे मैं क्लास एंड करूंगी, आपने मेरे को नोट्स भेज देने हैं आराम से सबने, पीडीएफ फॉर्मेट में, राइट। मैम आज आज के लिए थोड़ा मेरे को लेट टाइम देना मैम, आज मैंने लेट ज्वाइन किया हूँ। यू हैव टाइम टिल 12 AM, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से भेजना, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू मेक द नोट्स। यस दैट्स ऑल फॉर टुडे, बहुत ज्यादा हो गया आई नो। कल Homework रिवाइज, is all homework is all to be shared on by personal means or in the group. जी, Homework personally भेजना आपको या ग्रुप में शेयर करना? होमवर्क मेरे को पर्सनली भेजो, ठीक है, पर्सनली भेजो। और नोट्स वगैरह बनाओ, ठीक है, राइट। और ओके नोट्स भी अपनी शेयर करनी है सबने, मैं नाम नोट करके रखती हूँ, ठीक है। तो होमवर्क आज मेरे को सभी भेजेंगे, और नोट्स तो पक्का भेजने हैं सबने, जिसने कल नहीं भेजेंगे भेजे यस वो। तो मैंने होमवर्क ग्रुप में भेज दिया था, मैम नोट्स आपको पर्सनली भेजे थे। जी जी जी, जी आई हैव सीन, जी। मैम आज के नोट्स भेज दें या पूरे स्टार्टिंग से अभी कल वाले भी? अगर कल नहीं भेजे तो कल के भी और आज के भी, अगर कल भेज रखे हैं तो मेरे को पता ही होगा, वहां पर होगा हिस्ट्री में, ठीक है, राइट। ओके मैम। ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है मैम। ना। एक रिक्वेस्ट है रोहित सर से, हम्म। कि अगर इस वीडियो का लिंक अगर मुझे अभी दे देते तो मैं नोट्स बनाने में आसान होता, क्योंकि मैं बहुत लेट ज्वाइन किया था, क्योंकि ऐप पे अपलोड करने में टाइम लगता है, तो मे भी वो टाइम लगेगा, इसलिए तो। सर अगर पॉसिबल है तो प्लीज। मैम पहले तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। ओके ओके ओके।